एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने एक्सेलरेशन के लिए कुछ बात कही थी, हमने एक डेरिवेशन किया था इससे पहले वाली क्लास में। देखो पहले वाली क्लास में मैंने क्या डेरिवेशन किया था, मैंने कहा था एक जनरल पॉइंट लिया था मैंने बेटा, जनरल पॉइंट लिया था मतलब वो क्या बता रहा था, मेरा पोजीशन बता रहा था। किस बात की पोजीशन बता रहा था कि कोई पार्टिकल है हमारा, वो पार्टिकल कहाँ पर है, इस बात की वो पोजीशन बता रहा था। तो वहां के लिए हमारे पास एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया था, हमने 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया था तो हमारे पास ए आया था। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें कि ए नेट है या कुछ और है। तो हमने कहा जो ए आया हमारा वो क्या आया था, देखिए ए इज इक्वल टू आया था हमारा आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ये आया था एक। तो जिससे मैंने कहा था इसकी जो डायरेक्शन आई थी हमारी वो ई टी बोला था मैंने। दूसरा हमने कहा था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इसकी जो डायरेक्शन आई थी वो कैसी आई थी, ई आर। तो बेटा इसको नाम जो दिया गया था वो दिया गया था ए टी। कौन सा नाम दिया गया था, ए टी। इसको ये क्या चेंज कर रहा है, क्या ओमेगा के मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है, किस में चेंज कर रहा है ये, ओमेगा के, देख डी ओमेगा बाई डी टी, क्या समय के साथ ओमेगा के मैग्नीट्यूड में जो परिवर्तन कर रहा है वो कौन सा हुआ, एटी। अरे मैं तो कहूंगा आगे चलकर अभी इसी को, ये ना टेंजेंशियल, एटी का मतलब टेंजेंशियल, कि सब एक तो हमारा कुछ ऐसे लगा एटी। दूसरा सुन बेटा, ये वाला जो बात कहा वो लगा हमारा ए आर, इसको क्या नाम दे दिया, ए आर, जो किधर लगेगा, ई आर के अपोजिट लगेगा। क्यों, नेगेटिव बता रहा है तो ई आर ऐसे होता है तो हमने कह दिया इधर की तरफ लगेगा। ये कौन सा लग गया हमारा, ए आर। इसे कहते हैं रेडियल, इसे क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बेटा। दूसरा नाम क्या होता है हमारा, इसका दूसरा नाम होता है एसी, ए सी सेंट्रीपीटल, और क्या होता है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है। अब सोच इन दोनों का नेट क्या आया, कहीं इधर आया, अरे नहीं आया यार, इसको क्या कहा हमने, ए नेट। अब देख ये जो आया था वो क्या था हमारा, ए नेट था। अरे ये क्या था, ए नेट था। तो आपको कभी भी ए चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ए टी, ये कौन सा, ए टी। दूसरा कौन सा लिखोगे, ए टी, कोई भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होगी कोई भी, हमें नहीं पता क्या होगी। दूसरा क्या होगा हमारा, ए आर। क्या दोनों से मिलके आएगा, तो मैं रिजल्टेंट अगर लिखना चाहूं तो रिजल्टेंट क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट लिखूंगा ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर, यानी ये कौन सा एक्सेलरेशन आया हमारा, नेट एक्सेलरेशन आया है। ये कौन सा आया है, नेट एक्सेलरेशन आया है। किस किस के कारण से आया, एक तो ए आर और दूसरा ए टी। अब सुनना, अब यहां से बातें हमारी चालू हो जाती है। इस वाली चीज को मैं यहां लिख रहा हूं और मैंने क्या लिखा, ए नेट को लिखा मैंने अंडर रूट ऑफ, देख यहां से ए टी जो था हमारा आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी का स्क्वायर, प्लस ये जो ए आर था उसको लिखा मैंने आर इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो चमका तेरे को, ये तो हमारा आया ही था ना, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा तुझे, ए नेट मिल जाएगा। और सुनता जा, देख मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा, तो आर अल्फा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर दिस स्क्वायर, दिस इज द ए नेट। फिर से सुनते जाना, ए नेट है हमारा। अब किसका क्या काम होता है, सर्कुलर में हमारे पास 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक का नाम आता है टेंजेंशियल और दूसरे का नाम आता है हमारा रेडियल। अरे कौन सा नाम आता है, रेडियल। टेंजेंशियल हमेशा उस सर्कल के जो आर्क होगा, जो कर्व होगा उसके टेंजेंट में लगेगा, एंड जो एसी या ए आर होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ये किधर लगेगा हमेशा, टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं अपन को, यानी मैंने कह दिया ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। अब सुन कौन क्या क्या करता है, ए नेट का मतलब अरे घूम रहा है, क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो सुनते जाना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा ए टी बराबर क्या लिख रहा हूं, ए टी को क्या लिखा,
dv/dt, क्या ये लिखूंगा या ये लिखूंगा? दोनों में फर्क देख। एटी का जो काम है हमारा, वो एटी का मेन काम है बेटा हमारे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कमी या बढ़ोतरी करना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन चेंज करता है? एटी। या कह दूं चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। और वेलोसिटी में चेंज नहीं बोला है मैंने बोला वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन कौन करता है? एटी, टेंजेंशियल वाला। इसका काम यही है, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाएगा या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। दूसरा नाम सोच ए आर। अरे किसके नाम की बात कर रहा हूं बेटा मैं बात कर रहा हूं ए आर की। तो सुन, ए आर का मतलब ओ हो क्या ये आएगा? क्या ए आर टुवर्ड्स द सेंटर आता है हमारा? अरे ए आर किधर आता है हमारा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो ए आर का काम जो होता है मेन, वो क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करना। क्या काम करता है ए आर? डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका होता है? ए आर का। अब तो सोच, ए आर का काम डायरेक्शन चेंज करना और एटी का काम मैग्नीट्यूड चेंज करना। तो एक बात बता मेरे को, मैं एक चीज लिख रहा हूं तेरे को, इसको रफ कर रहा हूं, नोट कर लेना तू एक चीज बता, क्या ए आर जो लगता है हमारा, क्या ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगता है? ये मैं कह ही चुका हूं तुझे, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब तू ये बता मेरे को कि जो ए आर है उसका काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना। अगर मैंने ऐसे कह दिया v का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, मैंने क्या कह दिया? v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, क्या इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है? क्या इसको मैं यूसीएम कह सकता हूं? इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्तीय गति, जिसमें क्या नियत रहता है? ओमेगा नियत रहता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है। आपसे बोले, एक नाम लिख दिया मैंने, यूसीएम में क्या कांस्टेंट रहता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। और क्या कांस्टेंट रहता है? ओमेगा। अरे क्या कांस्टेंट रहता है? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे तू ये आया ही नहीं यार, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकता है जब डायरेक्शन बदल रही है? सोच अभी कह रहा हूं, मैंने कहा स्पीड कांस्टेंट माना, तो ये बात बता, जब इस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट है, तो एटी बराबर कितना रे? अरे एटी बराबर कितना? ये क्या कहलाया हमारा? द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विच इज एक्सेलरेशन। कौन सा वाला? टेंजेंशियल। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज करने वाला कौन है? एटी है। बोल है कि नहीं? यहां कितना है? ये 0। अरे मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं हुआ यार। एटी कब आता? जब हमारा स्पीड में चेंज होता या हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज होता। अरे नहीं आया, उड़ गए तोते। अब सुन, तो 80, ये काम की बात, ये सवाल हमारे खूब सारे। अब सोच, 80 बराबर तो 0 हो गया, लेकिन क्या ए आर 0 हो सकता है? अगर मैं यहां ए आर लिखता तो क्या लिखता? ओमेगा स्क्वायर आर लिखता, या लिखता वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये 0 होता? नहीं, ये 0 हो ही नहीं सकता। इसका काम का था क्या? डायरेक्शन में चेंज होना। तो क्या यहां डायरेक्शन में चेंज आ रहा है? ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा है, तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या यार? या डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? ए आर 0। क्योंकि यार ए आर अगर 0 हो गया तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डायरेक्शन में तो कंपलसरी है सर्कुलर में चेंज होना, डायरेक्शन तो कंपलसरी है। तो ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हाँ, अब एक बात बता, क्या दिस ए आर एट दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ एटी इज इक्वल टू 0। सोच याद है, इसका मतलब था हमारा अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। था कि नहीं था? बताइए, ए नेट ये था। इसका काम क्या है रे बेटा? अरे इसका काम क्या है तू सोच के बता। क्या एटी बराबर 0 है, तो क्या ए नेट बराबर ए आर होना चाहिए? ओहो, ए नेट बराबर ए आर होना चाहिए। तो ए आर का वैल्यू किसके बराबर आ गया हमारा? ए नेट के बराबर। और ए नेट जो है हमारा वी स्क्वायर बाई आर। यहां पर अब तो एक बात, पहला सवाल आपसे ये पूछा कि ये बता, क्या यहां पर ए नेट ए आर है,
तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां के लिए dv/dt का मैग्नीट्यूड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए नेट। देख इसका मीनिंग क्या है हमारा, at, ढंग से समझ आ, at, दिस इज चेंज इन स्पीड, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, विच इज क्या है ये जो हमारा है dv/dt का मैग्नीट्यूड, वो ए नेट है। वो क्या है? ए नेट। चाहे ar बराबर हो या नहीं हो, हमेशा ये जो चीज आएगी तो वो आएगी dv/dt का मैग्नीट्यूड, ये हमेशा आएगा, विच इज नोन एज ए नेट। अब सुन यहां मस्ट क्या है? क्या at 0 हो? एक बता, क्या ar कांस्टेंट है या नहीं है? द एक्सेलरेशन ऑफ रेडियल इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट? कांस्टेंट क्यों नहीं है? अरे क्या डायरेक्शन बदल रही है? देख तो बेटा जब स्पीड कांस्टेंट है, जब UCM है, तो ए कौन सा वाला, AR कांस्टेंट नहीं है, बट AR का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और सुनते जाना, अरे यही तो पूरे सवाल है हमारे बेटा, ये सारे के सारे सवाल है हमारे, ध्यान रखना इस बात का। अब मैंने कहा साहब ये तो हमारा कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात सुनना, यहां से आपसे ऐसा कह दिया गया कि AR मस्ट क्या है? अगर आपको सर्कुलर मोशन चाहिए, अगर आपको सर्कुलर मोशन चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या AT की या AR की? क्या हमारा AT 0 हो सकता है? मस्ट क्या है? फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन मस्ट क्या है? मस्ट AT या AR? AR नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। AT कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0, बट AR नॉट इक्वल टू। अरे AR ही 0 हो गया तो घुमाएगा कौन? डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई तो सर्कुलर आएगा। रे गोल गोल घूमना मतलब डायरेक्शन का चेंज होना, तो डायरेक्शन का ही जब चेंज नहीं हुआ तो AR 0, और AR 0 हो गया तो सर्कुलर कहाँ से हो गया? तो एक बात ध्यान रखे बेटा कि सर्कुलर मोशन होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? आपके लिए AR नॉट इक्वल टू 0, ये मस्ट है हमारा। AT कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0। इफ AT इज इक्वल टू 0 देन ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कह दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और AT नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वॉट एवर जो भी होगा हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से, वो तो बाद की बात है। क्या तुझे ये बात समझ में आ गई? क्या तुझे ये पता चल गया कि ए नेट क्या होगा? ये मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा, मैंने कहा ये टेंजेंशियल AT है, कहीं भी देख लेना। यहाँ क्या है हमारा AR, क्या दोनों के बीच में ए नेट आना चाहिए? और क्या आना चाहिए? ए नेट आना चाहिए। अब सुन मैं सवाल करवाता हूं तेरे को, यानी तेरे को दो चीजें मिल गई कि AT निकालना और AR निकालना। AT निकालना हमारा टेंजेंशियल होता है, वो क्या करेगा? स्पीड में चेंज करेगा, स्पीड में चेंज करेगा। और AR क्या करेगा? हमारा AR का काम है हमारा डायरेक्शन में चेंज करना, AR का काम है हमारा डायरेक्शन में चेंज करना। अब सुन देख क्या करेगा ये, इसके सवाल एक IIT शायद 2014 में, कंफर्म तो नहीं है बट 14 में आया था, शायद 14 में आया था। देख देख क्या सवाल था, ऐसे सवाल था कि सब एक पार्टिकल को ब्लॉक, एक बॉब है, मास m था उसका, उसको ऐसे कहीं चलाया गया था हमने, ये एंगल कोई बना लिया उसने थीटा, ये था, ये है ना। ऐसा कहा गया कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम से थोड़ा नीचे है, जो हमारा ब्लॉक है वो मैक्सिमम से थोड़ा नीचे, मैक्सिमम से थोड़ा नीचे। तो आपसे क्या पूछा गया? विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, फॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सिर्फ ये पूछा कौन सा ऑप्शन सही है। डायरेक्शन दी गई थी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा आंसर होना चाहिए? पॉज कर ले स्क्रीन को और पता कर कौन सी डायरेक्शन हो सकती है तेरे हिसाब से, फिर बता मेरे को, है ना, कमेंट कर कि कौन सा डायरेक्शन हो सकता है। तो बेटा हम बात कहें कि साहब
ये सोच क्या ऊपर से कहीं नीचे आ, इसने कहा ना मैक्सिमम से नीचे है, मैक्सिमम पे नहीं है। अगर मैक्सिमम से नीचे है तो क्या एक तो ऐसा होगा जो इसकी वेलोसिटी बढ़ाने वाला होगा। क्या मैक्सिमम से नीचे होगा तो यहाँ कोई v भी तो रहेगा। अरे यहाँ कोई v रहेगा तो क्या ar भी रहेगा, क्या at भी रहेगा। mg का एक कंपोनेंट क्या करेगा, at का काम। सुनना बेटा, mg का ये कंपोनेंट at का काम करेगा और इसमें वेलोसिटी रहेगी। उसने ये तो कहा ऊपर अगर मैक्सिमम पे होता तो वेलोसिटी क्या होता, जीरो। तब तो हम कहते कि mv स्क्वायर बाई r बराबर जीरो, बट यहाँ वेलोसिटी जीरो, velocity is not equal to 0, then AR is not equal to 0, then AR भी है और AT भी है, तो क्या A नेट 4 नंबर आंसर आएगा। आंसर क्या आ गया, 4 नंबर। पहला सवाल। अगला सवाल करो। सवाल को चेंज कर दिया मैंने, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल क्या किया, सब की बार मैक्सिमम हाइट पे है, वो मैक्सिमम हाइट पे है। अब बताओ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब बताओ कौन सा आंसर है। At this condition, in this condition, the bob is at its maximum height। अगर वो मैक्सिमम हाइट पर है, अगर वो मैक्सिमम हाइट पर है तो क्या वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। अरे वेलोसिटी जीरो तो mv स्क्वायर बाई आर बराबर जीरो, तो सॉरी v स्क्वायर बाई आर बराबर जीरो, मतलब ये आर जीरो हो गया। तो बोल ए नेट किधर आएगा। तुझे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलने का मतलब ए नेट पूछा उसने ए आर और ए टी की कोई चर्चा नहीं किया। तो बेटा कौन सी डायरेक्शन आएगी, सिर्फ ये। क्यों, क्योंकि ए आर तो जीरो, तो बचा कौन सा, टेंजेंशियल। क्योंकि ये बात तू श्योर जानता है कि नीचे आएगा, और नीचे कौन लाएगा इसको, टेंजेंशियल, क्योंकि इसमें थोड़ी धीरे धीरे वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी। वो mg का एक कंपोनेंट आता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो mg का एक कंपोनेंट आता है। क्या कहानी समझ आई कि नहीं आई रे, कर सकता है सवालों को। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 1 नंबर, और यहाँ आंसर आया था हमारा 4 नंबर। तो दोनों सवालों में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको क्रिएट कर दिया है कि दोनों में जो डिफरेंस है हमारा वो क्या आएगा। आ गया समझ। अब सुन बेटा, इसके सवालों में चलेंगे हम। इसके पहले वेरिएबल सवाल करते हैं, फिर बाद में आगे करते हैं। AR और AT में रिलेशन से सवाल किस किस तरह से होते हैं हमारे, उसकी चर्चा करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले आपसे कह दिया कि सब कोई भी पार्टिकल है उसके लिए अल्फा दिया गया है 2 रेडियन पर सेकेंड इन a circular motion, and part of a particle is start with radian per second square and at an initial angular speed is 1 radian per second, then find the acceleration in meter per second square after 1 second if radius of circular path is 1 मीटर। ये लो, ये सवाल है मेरा। सवाल समझ ले अच्छी तरह, क्या सवाल है हमारा। हमें कहा गया कि अल्फा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड एक ऑब्जेक्ट है हमारा घूमना शुरू करता है बेटा। उसमें कहा गया कि एंगुलर स्पीड जो है वो हमारी 1 मीटर पर रेडियन पर सेकेंड है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी कौन सा आ गया, ओमेगा इनिशियल। तुम्हें क्या बोला गया कि 1 सेकेंड बाद। अब सुन, अगर तुझे चाहिए, तुझे तो एक्सेलरेशन बोला, सिर्फ क्या बोला तुझे, सिर्फ एक्सेलरेशन। मतलब क्या चाहिए तुझे, ए नेट। और ए नेट चाहिए तो तुझे क्या क्या चाहिए, क्या ए टी चाहिए और ए आर चाहिए। बोल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ए टी और ए आर चाहिए, अरे क्या चाहिए, ए टी और ए आर चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा। हाँ, ए टी और ए आर चाहिए। तो ए टी क्या हमारा, अरे क्या मैं ए टी तो सीधा सीधा निकाल सकता हूँ आर अल्फा, क्योंकि अल्फा तो क्या है हमारा कांस्टेंट, आर हमारा कांस्टेंट रहना ही है। तो आर का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू 2 है, तो क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया। ये किसका वैल्यू आया हमारा, ए टी का वैल्यू। दूसरा चाहिए हमको किसका वैल्यू, ए आर का वैल्यू। अब ए आर कहां से आए, अरे ए आर तो ओमेगा स्क्वायर बाई आर से ही आएगा।
ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यार कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद ओमेगा कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड बाद जो ओमेगा आएगा वो निकाल लेता हूं। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं अल्फा दिया है, ऐसा ठीक रहेगा, इक्वेशन तू जानता लगा सकता है, तो डी ओमेगा बाई डी टी, तो क्या लिखेगा 2, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी, सांप लगा दे 0 से 1 के लिए, 2 से लेके, सॉरी 1 से लेके, ओमेगा इनिशियल कितना है, 1 से लेके ओमेगा फाइनल तक। देख ओमेगा फाइनल बराबर कितना आएगा, 1 + 2, क्या 3 रेडियन पर सेकेंड आया। क्या ओमेगा फाइनल आ गया तो क्या वी निकाल सकता तू, 3 का स्क्वायर इंटू आर, क्या 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो क्या ए नेट लिख सकता है तू, ए नेट 9 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट, खत्म कहानी। बोल आया कि नहीं आया रे तुम्हारे पास सवाल। तो बेटा हमने एक सवाल सोल्व कर लिया जिसमें आपको अल्फा दिया गया था, जिसमें क्या दिया गया था आपको, अल्फा दिया गया था, जिसके लिए आप बिल्कुल एक बड़े आराम से सवाल को आपने सोल्व कर लिया। अगला सवाल देख क्या बताया आपको, तो सब आपसे ही कहा गया कि एक सवाल है हमारा नया सवाल, क्या सवाल दिया गया कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर में और वो घूम रहा है 6 साइकिल पर सेकेंड से, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है 6 साइकिल पर सेकेंड से घूम रहा है। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि वो जो घूम रहा है, ऐसा बोला वो जो घूम रहा है उसका रेडियस भी आपका बराबर 1 मीटर है। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, ना तो ए आर कहा ना ही ए टी, उसने कहा 6 साइकिल पर सेकेंड, क्या इसका मतलब तू ओमेगा निकाल सकता है 2 पाई इंटू एन विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 रेडियन पर सेकेंड। अरे क्या यहाँ कोई चेंज की बातें नहीं कही, अगर चेंज की बातें नहीं कही तो हम ओमेगा को क्या मान के लेंगे रे, क्या ओमेगा को हम कांस्टेंट मान के चलाएंगे। अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट माने तो क्या होना चाहिए, अरे ए बराबर कौन सा आना चाहिए, ए नेट बराबर ए आर ही तो आएगा यार, जिसको लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर विच इज 2 पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर इंटू 1, खत्म कहानी। बोल आया कि नहीं आया, क्या ए आर हमने निकाल लिया, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें। अब कई बार सवाल में ये कह देता है, देख क्या, एक सवाल लिख लो तुम लोग, सवाल लिखो बेटा, सवाल लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ए स्टोन इज tied with a string of length 80 centimeter is rotate in horizontal circle of 22 cycle per 14 सेकंड, 22 चक्कर 14 सेकंड में कंप्लीट करता है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या पूछा आपसे, एक्सेलरेशन वही होता है, क्या साइकिल पर सेकंड दे दिया तेरे को, यानी तू क्या एन दे दिया तेरे को 22/14 साइकिल पर सेकंड, अरे एन दिया ना तो इसको लिख ले यार, 22 में 11/7 रेडियन, ओ सॉरी साइकिल पर सेकंड, ये क्या है, तो क्या तू ओमेगा लिख सकता है, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई इंटू 22/14, नहीं आया, क्या रेडियन पर सेकंड आ गया, खत्म कहानी। ये तेरे को ओमेगा मिल गया, अगर तेरे को ओमेगा मिल गया तो क्या तू सोल्व कर सकता है, क्या लिखना तेरे को, अरे तेरे को तो ए चाहिए ना यार, क्या 80 है यहाँ पर, नहीं है, तो कौन सा एक्सेलरेशन रहा होगा यहाँ पर, सिर्फ ए आर रहा होगा, तो ए आर क्या आंसर लिख दूं इधर की तरफ में, तो बेटा मैं ए आर का जो वैल्यू लिख रहा हूं वो आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ओमेगा तूने निकाला 2 पाई को लिख रहा हूं 22/7 इंटू 22/14, यही आया क्या, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने तो क्या दिक्कत है अपन को, का स्क्वायर इंटू 1, जो आंसर आएगा वही क्या आएगा हमारा, ए नेट आएगा, वही तो ए नेट है और वही हमारा क्या है, वही हमारा ए आर है। बोल कंफ्यूजन है क्या इस बात में, कोई क्लियरिटी, बिल्कुल। चल बेटा अगला सवाल सुन,
अगला सवाल सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। आपसे कहा कि एटी जो है हमारा, एटी नहीं, एल्फा है 2t+1, रेडियस है हमारा 1 मीटर, रेडियस कितना है 1 मीटर। और कहा आपसे कि सब आपसे बोला गया फाइंड द टाइम टेकन या फाइंड द एंगल बिटवीन AR एंड, सुनना, फाइंड द एंगल बिटवीन AR एंड A नेट आफ्टर 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड बाद आपको AR और AT के बीच AR और A नेट के बीच में एंगल पता करना है। तो सोच, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल बढ़िया लेवल का सवाल है, ऐसा नहीं बिल्कुल बेकार, टाइम पास नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, इतना ठीक भी नहीं है बट ठीक है, मतलब पहले से ठीक है। इतने तो घोंचू सवाल कर रहे थे टाइम पास के लिए, बच्चों के खेल होते हैं ना वो। अब हम देख क्या हो रहा है। तेरे को क्या दे दिया, अल्फा दे दिया, तो क्या तेरे को 80 मिल गया। 80 कितने सेकंड में पूछा, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में 80 लिखे तो आर अल्फा, और अल्फा कितना लिखेगा 4 और 1 5, क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया 80 का वैल्यू। 80 का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब 80 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब तेरे क्या चाहिए AR, ध्यान से सुनना पहले, बिल्कुल ढूंढते देखिएगा। 80 आ गया, अब AR निकालते हैं। AR क्या होता है बेटा, AR होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ओमेगा चाहिए तेरे को, एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ, ओमेगा इनिशियल बराबर 0 था, या कुछ दे दे तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि अल्फा गिवन है तो मैं ओमेगा निकाल लेता हूं पहले। तो अल्फा को लिखा डी ओमेगा बाई डी टी। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में, ऐसे कैसे लग रहा है, तो सुन दोबारा सुन ले एक बार बेटा। मेरे को अल्फा गिवन है, मुझे सवाल में पूछा गया था कि एंगल बिटवीन AR एंड A नेट, तो मुझे पहले AR और A नेट तो पता चल, AR और AT तो पता चलना चाहिए ना, क्योंकि AT और AR से ही A नेट आएगा, तो वहीं से मैं एंगल निकालूंगा। तो मेरे को 80 तो आसानी से मिल गया, आर अल्फा का वैल्यू ये था और आर का वैल्यू 1 मीटर है, AR मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर से। अब उस समय में, इस समय में क्या निकालना आपको, ओमेगा निकालना है। देख निकालता हूं, तो बेटा यहां से 2t+1 ओमेगा इज इक्वल टू 2t+1 इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 2 सेकंड तक, और 0 से ओमेगा इनिशियल 0 दिया ना, अगर कुछ दिया होता तो यहाँ वैल्यू रख देते हम लोग, और ओमेगा तक, तो लिख दिया मैंने ओमेगा फाइनल बराबर t²/2, 2 ने 2 को मार डाला तो t² + t, यानी 4 + 2 6 रेडियन पर सेकेंड। तो AR का वैल्यू आ गया 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल आया कि नहीं आया। अब तेरे को निकालना एंगल, तो देख ले एंगल कैसे निकालूंगा मैं बेटा, कहीं पर भी देख ले। ये क्या था हमारा 80, कितना आया 5, AR कितना हमारा 36, नहीं आया क्या। तेरे को क्या चाहिए, ये A नेट, जितना भी है A नेट मुझे नहीं पता, क्या AR और A नेट के बीच में एंगल पूछा ना, अरे ये एंगल पूछा ना तेरे को, तो क्या लिखेगा tan अल्फा लिख दे, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर 5/36 अल्फा आ गया। अगर 80 और इसके बीच एंगल पूछता तो खत्म था। कर सकता था कि नहीं कर सकता था बता। बोल कोई टफ सवाल है क्या ये, बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं है, बड़े आसान से सवाल है। तू कितने ही सवाल ऐसे कर सकता है, चाहे जितने सवाल कर सकता है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत आसान से सवाल होते हैं बेटा। तो ये कह दिया हमने साहब AR का मैंने एक वेरिएबल सवाल करा दिया और 2 वेरिएबल करवा दी, इस तरह से हमको सॉल्यूशन आ गया। बेटा मैं अल्फा की जगह सोचिए, मैं अल्फा दिया T के रूप में, कहीं कंफ्यूजन रहे तो मेरे को पूछना। अगर अल्फा की जगह मुझे ओमेगा दे देता, जैसे मैं ओमेगा बराबर लिख देता 2t+1, 2t+1। अब आपसे पूछता यही सवाल है, क्या सवाल पूछता, R बराबर ये है और फाइंड द, और क्या पूछता, हाँ फाइंड द, वही पूछता AR और AT के बीच में एंगल बताओ आफ्टर 2 सेकंड। फिर से सवाल देखना, वो अल्फा गिवन था, यहाँ क्या दिए आपको ओमेगा, तो सबसे पहले आपको AR चाहिए, AT चाहिए, AT होगा R अल्फा, R का वैल्यू 1, अल्फा कहाँ से आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो,
इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, क्या 2 आएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आर निकालना है तो ए आर कैसे निकालूंगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कितने सेकंड में पूछा आपसे, 2 सेकंड में। बेटा इसमें सीधा 2 लिख दो, ओमेगा मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर इंटू 1, क्या 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। क्या दोनों परपेंडिकुलर होते, बना लो इस डायग्राम वापस। ये हमारा ए टी और ये हमारा ए आर, क्या ये हमारा ए नेट, जिसके लिए जो एंगल पूछे वो आपको निकालना है। क्या कहीं लफड़ा था, क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई टफ चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, कोई टफ वाली बातें नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये ए आर और ए टी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए हैं, तुम कर सकते हो बड़े आराम से। अब सुने आगे, और भी लेवल के सवाल पढ़ेंगे, सब आदमी की यही पढ़ेंगे। देख एक और भी लेवल का सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा सवाल, सुनते जाओ। फिक्शन की चर्चा नहीं कर रहा मैं, आपसे बोला गया ए रिंग which is inside a, or which is arranged the rod of length L at a x distance which is at a midpoint, and the rod is rotating with alpha angular acceleration and omega initial is 0, then find the acceleration of the ring। रिंग का क्या पूछा तुम्हें, बड़ा आराम से सवाल है, थोड़ा सा लेवल लेके चलेंगे सवाल में, क्योंकि छोटे छोटे सवालों से ही काफ़ी मतलब नहीं है, बड़े सवाल भी करना जरूरी है बेटा। हाँ तो देखो क्या करते हैं सवाल में, खत्म करेंगे इस बात को भी। तो देखो बेटा हमने क्या कहा कि हमको तो ए आर और ए टी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, ए नेट चाहिए ना, एक्सेलेरेशन चाहिए, तो ए आर और ए टी चाहिए। तो क्या करें ए आर और ए टी के लिए, तो सोच तेरे को अल्फा गिवन है, रिंग विच इज अरेंज्ड द, ऐसे हमारा, मैं डायग्राम बना देता हूँ एक, ये हमारा एक रोड है, इस रोड में यहाँ एक रिंग फंसा दिया ऐसे, है ना, रिंग फंसा दिया, ये कहाँ पर है, L/2। इसके अबाउट में हम इसको घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सवाल में गिवन है अल्फा कितना दिया तुझे, अल्फा का वैल्यू लिख दे 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल तेरे को 0 दिया है, यहाँ से घूमना शुरू करता है। तो बेटा ये घूमना शुरू करता है तो आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। अब ये तो मैंने एक जनरलाइज सवाल कर दिया, जनरलाइज मतलब कि रिंग का एक्सेलरेशन कहीं पर निकालना है। अब मुझे पूछ सकता है यहाँ पर बताओ, मुझे पूछ सकता है यहाँ पर बताओ, तो मैं क्या करता, सोच के देख, क्या ओमेगा इनिशियल 0, सोच एक जनरल कंडीशन एक्स पे ले जाता, मैं इसको कहाँ ले जाता, एक जनरल कंडीशन एक्स पे ले जाता। तो बेटा एक चीज बता, क्या जनरल कंडीशन एक्स पे अगर मैं इसको थोड़ा आगे खिसकेगा नहीं तो क्या मिलेगा आपको, एक काम कर, अल्फा मत दे, इसमें एक काम कर दो, रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा बराबर 2 रेडियन, थोड़ा लेवल डाउन कर दिया सवाल का मैंने। अब मेरे पास ओमेगा गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड से। आपसे तो ये पूछा कि साहब जब ये इसको बाहर निकला, यहाँ से जब बाहर निकला तब इस पर नेट एक्सेलरेशन क्या था, यहाँ से जब बाहर निकला तो नेट एक्सेलरेशन क्या था। मेरे को अल्फा गिवन नहीं था, अगर अल्फा गिवन होता तो क्या निकालता मैं, 80 निकालता। तो सोच बेटा यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सा आएगा, ओमेगा ए आर आएगा। अरे कौन सा आएगा, ए आर आएगा। अब तू ये बता मेरे को, क्या ये ए आर कॉन्स्टेंट आएगा, नहीं आएगा।
ए आर कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे खिसकता जाएगा क्या ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर आर बदलता जाएगा। तो बेटा यहाँ एक जनरलाइज कंडीशन पढ़ ली, यहाँ बोला कि ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ कौन हमारा ए आर। अरे क्या हो गया हमारे पास ए आर। क्या ये ए आर यहाँ u बराबर 0 से चलना शुरू कराएगा, इसको u बराबर 0 से चलना शुरू कराएगा इस डायरेक्शन में, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। हाँ ये बात तो सही है, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन चलाएगा। तो बेटा इतनी डिस्टेंस चलने के बाद ये देख ए आर है, तो ए आर को मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां से क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे को ओमेगा स्क्वायर एक्स चाहिए, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कर दो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, क्या ओमेगा मिल जाएगा आपको इतने समय बाद। तो बेटा हम ऐसे सवालों को कई बार सोल्व कर सकते हैं, कुछ सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं, ऐसा हम इन्हीं सवालों को करेंगे। कब करेंगे, जब अपन डायनेमिक्स पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में फोर्सेस की जो बात करेंगे, डायनेमिक्स की बात करते हैं। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या हमारे पास डायनेमिक्स का मतलब यानी कौन कौन से फोर्सेस की अपन चर्चाएं करेंगे, उसकी चर्चा अपन इसमें करेंगे। ठीक है, तो क्या फोर्सेस होते हैं उनके बारे में जो पढ़ेंगे वो किस में बात करेंगे, डायनेमिक्स में। तो सुने, हमारे पास बेटा एक तो एक्सेलरेशन होता है एटी, तो एटी के कारण से जो फोर्स लगता है वो एफ टी, उसे लिखते हैं एम इंटू एटी, एम इंटू एटी, ये वाला खत्म हो गया। दूसरा एक होता है हमारा ए आर, हमारा ग्राउंड फ्रेम है, तो ए आर हम बोला करते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये लिखते हैं, या वी स्क्वायर बाई आर। ये बात तो हमको आती है। अब सोच, यहां हमने कहा ये सर्कुलर है, यहां की अगर बात कही जाए तो इधर लगेगा हमारा 80, जो क्या लिखेंगे एम 80, और इधर क्या लगता था हमारा ए आर। तो बेटा क्या होता है, ए आर हमेशा अंदर लगता है, ए आर हमेशा अंदर लगता है, लेकिन ए आर के कारण से एक सूडो लगता है, वो किधर लगता है बाहर। वो कितना लगेगा m इंटू ए आर, जिसे लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर। आ गई बात समझ में, कोई लफड़ा है इस बात में, क्या बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो बेटा हमने ये किसकी बात कर ली, ये ए आर की बात कर ली। कौन सा फोर्स आ गया हमारा, ये हमारा एफ टी आ गया, और इसको नाम दे देंगे एफ सी। ये एम वी स्क्वायर बाई आर हमेशा क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। ये कहाँ कहाँ किस किस तरह का काम करता है, ध्यान से देखना बेटा। ये कह रहा हूं ये वाले फोर्सेस ही ये होता है, ये बैलेंस करने का हमेशा यही लगता है फोर्स। ये भूल जाए कि नहीं लगता है इधर, ये सोचो कि ये फोर्स लगता है इधर की तरफ, जो अपन किधर मानते हैं इसको, यहां मानते हैं, क्योंकि हमारा सूडो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सूडो की। अब देख ये जो हमारा एफ सी है, कहाँ कहाँ कौन कौन की जगह काम करता है हमारा। अब जैसे पहली बात कहा कि एक स्ट्रिंग ले ली, क्या ले लिया, एक रस्सी ले ली बेटा, इस रस्सी से एम मास को बांध दिया, ऐसे घुमा रहा हूं ओमेगा से, तो ये टी किसका काम करेगा, एफ सी का। अरे टी किसका काम करेगा, एफ सी का। तो टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। बोल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दूसरा मैंने कह दिया, जैसे 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 ये वाला देख बेटा, ये वाला देख, ये वाला था हमारा, इस तरह से कुछ है। तो हमने क्या कहा, ऐसे एक ब्लॉक ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ब्लॉक एम मास का, ये वी से घूम रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि साहब यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, वो किसके बराबर लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर लगेगा। और सुन ले, ये ले, ये ऐसे घूम रहा है बेटा, तो ये नॉर्मल लगेगा हमारा किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ये हमारा एफ सी का काम कर रहा है। और देख ले, मैंने कह दिया ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में आ जा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में आ जा। देख क्या कहता है ये, अरे कहाँ कहाँ कौन इनका काम कर रहा है, एफ सी का। वो तो देखो, एफ सी की जगह अपन किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो बातें हम देख रहे हैं। यहाँ से हमने कहा ये वाला हमारे पास जो है, ऐसे किसी चार्ज को ऐसे दौड़ाया आपने, Q को मास M को, B अंदर की तरफ था, अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो
थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ यार, स्पीड धीरे कर लेना अगर जल्दी दिखे तो यार थोड़ा है ना, हाँ समझ गया तुम। तो मैंने कहा बेटा ये कैसे घूमेगा, ये बात तो आपकी मैग्नेटिज्म में पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा। तो मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा, एक फोर्स लगता है QVB, और क्या लगता है QVB, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, क्या दिस इज वर्क एज द FC। अरे किसका काम करता है, mv²/r का। दिस QVB किसका काम करता है, mv²/r का। और देख ले यहाँ गाड़ी घूम रही है, ये गाड़ी है हमारी, कार है, ये गाड़ी है हमारा, ये गाड़ी जा रहा है V से, क्या अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन लगा होगा। अरे क्या लगा होगा, फ्रिक्शन लगा होगा। क्या दिस फ्रिक्शन बिहेव लाइक एज ए FC विच इज इक्वल टू mv²/r। ये तो मैंने एक बेसिक सी बात बताई कि सर कहाँ कहाँ FC का काम हो सकता है हमारा, ये कहीं भी हो सकता है जहाँ सर्कल बन रहा है, उस सर्कल बनने वाली जगह पर हमेशा ऐसी बातें हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुनते जाओ, इनके सवालों में हम घुस जाते हैं बेटा। सवालों में कैसे घुसना है उस पर चलो देखो। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर के सवाल क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं, वो करते हैं। ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, वो सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल के लिए ही पढ़ाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ही लिए पढ़ाया जाएगा। खास तौर से जब वहां की बात करें, लागू वहां होगा बट वहां पर कुछ अलग तरीके से mg का भी काम करेंगे वहां पर, है ना। तो आपसे कहा गया एक सवाल है हमारा, एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी था, उस रस्सी से 3 मास को बांध दिया, एक ऐसे नहीं ऐसे बांधा, एक दूसरा बांध दिया, 2 तीसरा बांध दिया, 3। मान लो ये m मास है, ये 2m है, ये 3m है, इसके अबाउट में इसको घुमा रहे बेटा। ये लेंथ भी l है, दिस लेंथ इज ऑल्सो l एंड दिस इज ऑल्सो l। ये सारी की सारी लेंथ क्या हमारी l है। इसको यहां से घुमाया ओमेगा से, किसमें घुमाया हमने इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। किसमें घुमाया इसको हमने, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया। आपसे क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, और इसमें टेंशन क्या है हमारा T3। आपसे सवाल पूछा T1:T2:T3 का रेशियो क्या होगा, आंसर बताएं। तो ये वाला सवाल अपन को सोल्व करना है यहाँ पर कि T1, T2 और T3 का रेशियो क्या क्या आएगा। अब सुनो इस सवाल को अपन कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि साहब इस सवाल को करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब ये लिख सकता हूं कि बेटा T1 पे T1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, और L की जगह कितना लिखो रे, अरे नहीं आया यार, क्या 3L लिखना चाहिए क्या मेरे को, क्योंकि बेटा डिस्टेंस m ओमेगा स्क्वायर जो r लेते हैं उसमें डिस्टेंस कहां से लेते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट। सर्कल जहां बन रहा है, अरे सर्कल जहां बन रहा है उसके सेंटर से ये डिस्टेंस लेनी है मेरे को। नहीं आया क्या, और सुन, मेरा धर्म है T1, T2, T3 निकालना, फिर बाकी काम खत्म हो जाएगा। एक काम हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना, पहले वाले बनाया नहीं मैंने, दूसरे वाले का अगर तू बनाएगा, देख बेटा ये 2m है, क्या इधर की तरफ T2 बोलूंगा मैं, क्या इधर की तरफ T1 लगेगा, और क्या इसका 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L आना चाहिए। अरे इसका खुद का भी तो बाहर लगेगा ना, इसका खुद का बाहर लगा, इसका खुद का भी बाहर लगेगा, और ये भी T1 से खींचेगा इसको, इसका कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ। तो नहीं समझ में आया, ये सोच के देखिए ऊपर कोई लटका हुआ है, अगर ये समझ में नहीं आएगा सर 3m का कैसे लगा, मुझे पता कंफ्यूजन आता है बच्चे के, इसे 3m वाले के यहाँ नहीं लगा गया। ऊपर कोई आदमी लटका हुआ है, उसके नीचे नीचे लटका हुआ है, क्या नीचे वाला ऐसे हिला, तो क्या नीचे वाले को ऊपर वाले का वजन लगेगा, कभी नहीं, ऊपर वाले को नीचे वाले का वजन लगेगा। तो बेटा बाहर वाले का अंदर वाले को लगेगा, लेकिन अंदर वाले का बाहर वाले को कोई वजन नहीं लगेगा। तो m ओमेगा स्क्वायर r इसके लिए आ गया। तो बोल T2 का वैल्यू कितना आ गया, क्या T1 प्लस दिस हो गया, T1 कितना 3 है और T2 कितना 4, तो लिख दो 7m ओमेगा स्क्वायर l, ये T2 आ गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते 3m वाले का, तो इधर क्या लगेगा, एक तो T2 लगा, एक खुद का भी तो लगा 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, दिस इज T3। सो T3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 और ये कितना 3, ये कितना था 7, 3 और 3 7 और 3 10m ओमेगा स्क्वायर L।
क्या T1 T2 T3 आ गया है? T1 is to T2 is to T3 बराबर 3:7 is to 10। ये खत्म हो गया हमारा सवाल। तो साहब हमने ये सवाल कर लिया एक रस्सी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड जो सवाल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में अपन आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। हालांकि हो नहीं पाएगा शायद, लेकिन लंबी क्लास लगेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है 1.5 घंटे की लगूंगा, तो उसके अंदर ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। पूरा सर्कुलर को खत्म कर देंगे हम लोग। थोड़ा जो पढ़ा रहा हूँ वही आप पढ़ते जाएं और इसको करते जाए साथ के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ओके। सभी को धन्यवाद बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो बेटा ध्यान रखिए, फिर से स्टडी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको वीडियो के साथ में अपने ये नोट्स तैयार करने खुद से। बेटा नोट्स मैं भी आपको दे सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नोट्स हर जगह से मिल सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसका खुद से लिखोगे तो आपको फील आएगा कि डाउट कहाँ आ रहा है मेरे को, नहीं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि डाउट कहाँ आ रहा है। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।